एक दो लेडीज एक बच्चा और एक ही आदमी था। इनने वो कार मोदी मार दी। जैसे वो लेडीज निकली साथ में बच्चा था तो डंडा मारा है, वो आधा उस बच्चे को आधी लेडीज को भी लगा है। लेडीज को मारा है, हाँ बिल्कुल डंडे से मारा ये है। वहीं वो तिरंगा चौक पर। तिरंगा चौक से थोड़ा सा आगे ही था। अल्लाहू अकबर, जल्दी से जल्दी रोड पे हो जाए, ईंट भाटा लेके। हाँ यात्रा शुरू हो गई और कुछ अपनी भाषा में कुछ और ही कुछ के जा रहे थे। वो तुरंत इनका अनाउंसमेंट होता है, 1 मिनट में हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पथराव करते, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे मीडियम साइज के पत्थर सारे रोड पे जगह जगह ब्लॉक किया हुआ। डाल के स्टॉक कर रखे थे, जगह जगह ढेर मार रखे थे। यात्रा में हम शामिल होने आए थे तो उन लोगों को मैं जैसे ही मंदिर में छोड़ के टायर पंचर बनवाने के लिए तिरंगा चौक आ गया। तिरंगा चौक और नल्लड़ चौक की तरफ एक मस्जिद है, वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ था। मेरे को बातों में फंसा रहे थे तो 50-100 लोग मेरी बस से बैक साइड में इकट्ठे होते जा रहे थे। अपने आप धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। निकल के आ रहे थे। उसमें बहुत ज्यादा लेडीज थी, आदमी थे जिनको मैं मंदिर में छोड़ के आ चुका था। वो क्या फूंक दी? हाँ वो बस जला दी गई है जो थाना में मौजूद है, पूरी की पूरी बस डैमेज। भाई अल्लाह अकबर, सभी रोड पे आ जाए, रोड पे आ जाए, तुरंत रोड पे आ जाइए। हाँ 31 जुलाई को नूह में 250 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई, इसमें बसेस भी शामिल है। एक ऐसी कहानी हमें नूह में शहर थाना के बाहर मिली है जो आप सुनेंगे तो अचंभित होंगे और शायद आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी है। लेकिन कोई दंगा, कोई बवाल जब किसी शहर में होता है तो उसमें कैसी कैसी छोटी छोटी चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरीके से उसको प्लान किया जाता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। वो कोई प्लानिंग जो नूह को में 31 जुलाई को हुआ, कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। हम आपको एक एक बात एक चश्मदीद से सुनवाएंगे जो उस दिन किसी कारणवश फंस गए थे, एक स्पेशल सिचुएशन में फंस गए थे और उन्होंने ये सब देखा, ये सब उनके साथ घटित हुआ और अब वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है आप नूह में जब घूमेंगे तो यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है आपसे कहेगी कि बाहर के लोग थे, पत्थर मार के चले गए। तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, पहले इन्हीं से समझ लेते हैं पूरी कहानी क्या है। और ये बात ध्यान रखना, जब किसी शहर में दंगा होता है तो वो प्लानिंग कैसे होती है, वो एग्जीक्यूशन कैसा होता है। और ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कश्मीर से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, बांग्लादेश से लेकर मेवात के नूह तक तरीका एक ही है। एक ही तरीका है जो कश्मीरी पंडित 90s के दौर वाले बताते हैं, आज़ादी के दौर में जो लोग बुजुर्ग थे वो बताते हैं, वही कहानी नूह में हुई है। सुन लीजिए, हम कुछ नहीं बता रहे, भाई साहब बताएंगे। भैया अपना नाम बताना। मेरा नाम बलजीत कुमार मील है। कहाँ से घर हुआ आपका? मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। भिवानी से हैं भाई साहब। हमारे दर्शकों को शब्द से बता दीजिए कि क्या हुआ आपके साथ। मैं उस दिन अपनी बस को लेके यहाँ आया था। कहाँ? हिसार से नल्लड़ मंदिर नहू आया था। आप यात्रा में आए थे? यात्रा में हम शामिल होने आए थे। तो उन लोगों को मैं जैसे ही मंदिर में छोड़ के टायर पंचर बनवाने के लिए तिरंगा चौक आ गया। तो मतलब बस में तो सब तरह के लोग होंगे, यात्री थे? हाँ, उसमें बहुत ज्यादा लेडीज थी, आदमी थे जिनको मैं मंदिर में छोड़ के आ चुका था। बस हमारी खाली थी। मैं जैसे ही तिरंगा चौक पे टायर पंचर बनवाने आया तो मैं ये तिरंगा चौक यहीं पे पास में? तिरंगा चौक नल्लड़ चौक के पास में ही है। हाँ, देखिए, हाँ। तो वहाँ से मैं जैसे ही आया तो मेरी साइड में जगह जगह पर डंपर से पत्थर खाली करे हुए पड़े थे। डंपर मतलब वो बड़े वाले पत्थर बड़े वाला हाईवे पत्थर रोड पर? उसमें 2.5-3 किलो से बड़ा पत्थर था, 2-2.5 किलो से बड़ा। छोटे छोटे मीडियम साइज के पत्थर सारे रोड पे जगह जगह ब्लॉक किया हुआ, डाल के स्टॉक कर रखे थे, जगह जगह ढेर मार रखे थे। तो मैंने बस आगे से यूटर्न वापस ली और ये आदिल टायर की दुकान है, वहाँ आदिल टायर। आदिल टायर पे मैं ये नाम याद रखिएगा, आदिल टायर। हाँ। वहाँ आया तो टायर पंचर वाला है उसके बिल्कुल सामने। मैंने उससे बात करी, मैं भाई साहब इस गाड़ी का टायर बना दो। ठीक है। उसने एडवांस मन मांगे पैसे मांगने शुरू कर दिए। इतने में उस दुकान वाले ने उस लड़के को बुला लिया। बुला के आदिल टायर वाले ने? हाँ, उसने क्या करना पूछी किया नहीं, वो मेरे को आगे बोला टायर खोल देता हूँ। मैं भाई खोलना नहीं, बना रहा है तो अभी बना मेरा। नहीं मैं चल रहा हूँ, 2 मिनट बाद बनाऊंगा तेरा, 5 मिनट बाद बनाऊंगा। वो करता रहा, मेरे को बातों में फंसा लिया। उसी दौरान इसी तिरंगा चौक और नल्लड़ चौक की तरफ एक मस्जिद है, वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ था। आप मतलब आपको मैं समझा नहीं, उन लोगों ने आपको बात में फंसाया जबकि साधारण पंचर था। हाँ, पंचर बनवाना था उसको। साधारण पंचर था। उनके कुछ लोग मेरी बस से थोड़ी सी दूर पीछे, वो जब मेरे को बातों में फंसा रहे थे तो 50-100 लोग मेरी बस से बैक साइड में इकट्ठे होते जा रहे थे। अपने आप धीरे लोग आ रहे हैं, निकल के आ रहे थे। वो मेरे को बातों में फंसाए रखा। तुरंत मस्जिद से आपको लग रहा था मैं तो अपना पंचर बनवाऊंगा। उसी दौरान मस्जिद से अनाउंसमेंट होता है तो 500-600 लोगों की भीड़। आपने मस्जिद से अनाउंसमेंट सुना? हाँ, मैंने खुद मस्जिद से अनाउंसमेंट सुना है। यहाँ? तो मैं चेत गया भाई क्या हुआ क्या नहीं। भाई अल्लाह अकबर, सभी रोड पे आ जाए, रोड पे आ जाए, ठीक है, तुरंत रोड पे आ जाइए। हाँ
ये भाई साहब जो हमको बता रहे हैं, ये भाई साहब आप जो बता रहे हो, कश्मीरी पंडितों से भी जब आप मिलिएगा ना, तो कश्मीर को लेकर वो वैसा ही बताते हैं कि मस्जिदों से एक दिन ऐलान हुआ, कश्मीरी पंडित ये जगह खाली करके चले जाएं। ये ऐसा कुछ आप हमको बता रहे यहाँ जाने देखा कि काफिरों को मारो, कि उन्हें अपनी भाषा में क्या चिल्ला रहे थे, ये यहाँ से ये चिल्लाए, तो उसी दौरान 500-600 की भीड़ इधर से आई, कुछ उस टायर पंचर हैं। वाले मस्जिद से अनाउंस हुआ और भीड़ आ गई। हाँ, उस मैं बता रहा हूँ इन भाई साहब की के साथ जो कहानी आएगी वो तो आगे बता दूंगा। भाई साहब जो बता रहे हैं, भाई साहब चश्मदीद हैं, यात्रा में शामिल होने आए थे, थाने में रिपोर्ट कराने आए हैं, थाना शहर नूह के बाहर खड़ा हूँ। बताइए भैया। तो तुरंत इनने मेरी बस पे जाते ही पथराव किया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही कर दिया। मेरे हाथ में बस की चाबी थी। पथराव शुरू हाँ, मैं वहां से भागा भागा थाना की तरफ आया, तो ये भीड़ इधर ही भगी आ रही थी, थाने की तरफ। थाने की तरफ भगी आ रही थी। यहाँ 50-100 पुलिस के जवान थे जो हाथ में बकरी चराने के लिए इसी थाने में? हाँ, इसी थाने की तरफ। अच्छा, आप इसी थाने की तरफ भागे भी हो उस दिन? हाँ, ठीक है। तो बकरी चराने के लिए डंडा देते हैं ना पाली को, वैसा डंडा लिए पुलिस के जवान थे इधर। पुलिस के पास हथियार भी नहीं था? हथियार नहीं थे, नियत थे, पुलिस के जवान थे, उसमें कुछ होमगार्ड के जवान थे। इन लोगों ने उन पे भी पथराव कर दिया, पुलिस वालों पे पथराव कर दिया। जो कुछ पुलिस वाले चोटी लोग हैं, खून निकल आया उनका भी। उसके बाद एक पुलिस की बस आ जाती है, वो बस आने के बाद ये वापस तिरंगा चौक भाग जाते हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन जाके फोर्स को देख करके वापस? हाँ, पुलिस वहाँ जाके प्रशासन जाके खड़ा हो जाता है, तो ये 5-10 मिनट तो शांति से रहते हैं। फिर सामने मकानों के ऊपर से और गली के अंदर से अल्लाह अल्लाह करके पत्थर भगाने फिर शुरू कर देते हैं। प्रशासन फिर इस साइड आ जाता, तो प्रशासन की गाड़ियां तोड़ दी, प्रशासन की गाड़ियों पे पथराव होता, दुनिया पे पथराव होता आ गया। जब तक मैं सामने देख रहा था, एक छोटी कार में 1-2 लेडीज, एक बच्चा और एक ही आदमी था। इनने वो कार मोदी मार दी। जैसे वो लेडीज निकली, साथ में बच्चा था, तो डंडा मारा, वो आधा उस बच्चे को, आधी लेडीज को भी लगा है। क्या वो लेडीज को मारा है? हाँ, बिल्कुल डंडे से मारा है। ये वहीं तिरंगा चौक पर? तिरंगा चौक से थोड़ा सा आगे ही अपनी कार में? मेरी बस की तरह। हाँ, उनकी कार वहीं जला दी। तक आपकी बस ठीक थी? मेरी बस, मैं जब भाग के आया जब तक ठीक थी। दोबारा प्रशासन वहाँ चौक पर पहुंचा है, उसी टाइम इनने आग के हवाले कर दिए। अच्छा, जला दी। और जो मेरी बस से थोड़ा सा पहले, बस का क्या नंबर भी आपका? HR61D 0229। ठीक है। वो क्या फूंक दी? हाँ, वो बस जला दी गई है जो थाना में मौजूद है। पूरी की पूरी बस डैमेज है। कितनी बस आई थी आपकी? यहाँ हमारी 4 बस आई थी, जो 3 बस मंदिर के अंदर ही थी, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। और हमारे साथ लगी थी दूसरी कंपनी सांगिया बस सर्विस की 4 बसें आई थी, जिसमें से 2 बसों के सारे कांच तोड़ दिए, एक ड्राइवर का भी सर पाड़ दिया। आपकी बस कंपनी का क्या नाम? हमारा इसरवाल बस सर्विस। इसरवाल। हाँ। अच्छा, आप लोग ऑल इंडिया परमिट के साथ चला? ऑल इंडिया परमिट है, ऑल इंडिया हमारा टैक्स है उस गाड़ी का। कौन सी बस है आपकी? हमारी 56 सीटर, ये अंदर जली हुई है, थाना के अंदर सामने खड़ी है। गाड़ी का नंबर ये देख ले। ये बलजीत भाई साहब का बस है, HR61D0229। यही नंबर है। भाई साहब यात्रा में आए थे। तो भाई साहब ये बताओ, ये अचानक आपके बस पर पथराव, ये सब कैसे कहानी? आपने उनको कुछ बताया था क्या? उन्होंने मेरे से पहले ये पूछ लिया था कि आप यहाँ कैसे आए हो, कहाँ से आए हो। मैंने ये बताया मैं हिसार से यहाँ नल्लड़ मंदिर में यात्रा में शामिल होने श्रद्धालुओं को लेके आया था, उनको छोड़ के अब मैं टायर पंचर लगवाने आ गया। नल्लड़ मंदिर आपने बताया और आप निशाने पर आ गए। हालांकि आपको बताता हूँ, इनके बताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। ये आप न भी बताते कि आप नल्लड़ से नहीं हैं, तो भी आपकी बस जानी थी। मेरी बस के ऊपर जब जिस टाइम ये कंपनी बॉडी मेकर ने इसके गाड़ी की बॉडी तैयार की, तो ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था। तो इनका मेन टारगेट क्या है कि हिंदू होगा तो यहाँ पिटेगा, मोमडन है तो सुख शांति से रहेगा। और यही नहीं, ये तो भाई साहब चलिए यात्रा में शामिल होने आए थे तो निशाने पर आ गए। यात्री बस किस बात के लिए निशाने पर आ गई? एक यात्री बस जो अलवर से दिल्ली जा रही थी, उसको भी छीन करके। उस बस का मेन टारगेट यही था कि वो हिंदुओं की बस है। और ये हालत है भाई साहब आपके बस का, देख लीजिए। आओ भाई अतुल, गेट वेट तो बंद है भैया, देख लो ये हाल, देख लो भाई साहब। तो बलजीत भाई साहब ये बताइए कि आप हैं कहाँ से? मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। तो भिवानी में तो भाईचारा है कि कुछ बदल गया? अभी तक भाईचारा है, पर अब धीरे धीरे हम इनके साथ कोई भाईचारा आगे नहीं रखेंगे। हमारा जहाँ तक चांस होगा, मैं हर हिंदू से ये कहता हूँ, अपनी जाति पाति खत्म करके एक ही नारा रखो कि हम हिंदू हैं। इनके पास किसी से पूछ लो, अपनी कोई जात पात नहीं बताते, ये खुद सीधा ये कहते कि हम मोमडन हैं। तो इन लोगों में इतनी एकता है तो हमें क्यों नहीं है? मैं हर हिंदू से यही कहता हूँ कि अपनी जात पात बंद करो, सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू हैं। एकता के साथ रहोगे तो आगे जी पाओगे, नहीं एक दिन वो कंडीशन आ जाएगी जो आज हमारे साथ या नहू में हुई है, वही कल तुम्हारे साथ घर में बैठे इसी होगी। बस का आप रिपोर्ट कराने आए हो? हाँ, मैं इसी बस का रिपोर्ट कराने क्या आया। कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट कर ली है कि 1-2 दिन आपको बाद आपको बुला लेंगे, आपके बयान शामिल करके आपने ये बयान दे दिया? हाँ, आज मैंने अपनी FIR दे दी है।
तो ये कहानी देख लिया आपने कि कैसे दंगे का एकदम न्यूनतम स्तर से लेकर ऊपर के लोग तक यहाँ शामिल होंगे कि एक साधारण पंचर वाला भी उस बात में शामिल है कि भाई साहब से जान गया कि ये भाई साहब उसमें आए हैं शामिल होने के लिए। तो देख लीजिए क्या हालत कर दी है बस की।